हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम का वक्त बच्चों बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं कम वक्त में हम लोग को बहुत बेहतर करना है। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग नाइन्थ क्लास का, ठीक है, नाइन्थ क्लास का विज्ञान पेपर का बच्चों, ठीक है, विज्ञान पेपर का हम लोग आज टॉप 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके आने वाले का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों चार ऑप्शन है। कार्य, ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग, वेग, त्वरण, बल, उष्मा, प्रकाश, विद्युत। ठीक है, तो कौन सा समूह ऐसा है बच्चों जिनकी जो राशि है वो सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग और त्वरण और बल तीनों की राशि जो है बच्चों वो सदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है मेरे बच्चों, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारा क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर सवाल में क्या लिखा है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वो उस वस्तु का त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो त्वरण का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है मेरे बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग त्वरण निकाले तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे F कितना दिया हुआ है यहाँ पे पहले देख लो, तो F यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो 30 लिख देंगे। ठीक है, बराबर M कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है मेरे बच्चों, कितना दिया हुआ है M, तो 5 दिया हुआ है, और गुना में कितना लिख देंगे ए, चूंकि एक्सलेरेशन निकालना है बच्चों, त्वरण निकालना है। ये 5 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 30/5 बराबर ए। ठीक है, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या हम लोग पढ़े थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए बच्चों, डी नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सिक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी है, तो बताना है इसमें कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, ए और बी का जड़त्व जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर मेरे हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे भारी कौन है, तो बी वाला भारी है, तो बी का जड़त्व जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, बी का जड़त्व जो होगा अधिक होगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो उस वस्तु की बल की दिशा त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर क्या हो जाएगा बच्चों, पर लगे बल के समानुपाती होता है, के वेग के समानुपाती होता है, के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के जड़त्व समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, क्या लिखा हुआ है, निर्यात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, क्या होती है, सभी पिंडों की चाल समान होगी, का वेग समान होगा, का त्वरण समान होगा, पर का फिर बल बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, का त्वरण समान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, W बराबर mg, क्या होता है, W बराबर mg, वेट इज इक्वल टू मास ग्रेविटेशन। ठीक है, इनटू ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे वेट पहले दे रखा है बच्चों 98, तो 98 लिख देंगे। मास कितना दिया हुआ है, मास हमारा निकालना है ना, तो मास का मास लिख देंगे। ग्रेविटेशन आपको पता है बच्चों कि 9.8 होता है, तो ये 9.8 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 9.8 इंटू में कितने, यह बराबर में m बचा इधर। अब इसको हम जब काटते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है 10, यानी कि यहाँ पे मास हमारा कितना निकल गया 10 केजी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में,
छत पर दौड़ते हुए बालक में है। ठीक है, तो छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या है मेरे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ए और बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छत पर जो दौड़ता हुआ बालक है बच्चों, वो स्थितिज ऊर्जा भी है उसमें और गतिज ऊर्जा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में द्रव्यमान एम के कण का रेखीय संवेग पी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, p²/2m। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवृत्ति का इकाई मात्रक, लॉलीपॉप सवाल, हर्ट्ज है ना। आवृत्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? HZ, हर्ट्ज है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवृत्ति का आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है? तो आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल ऑलवेज 1 होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? या ऊष्मा अवशोषित करती है, या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, या ताप बढ़ जाता है, ताप घट जाता है। ठीक है, तो जब वाष्प संघनित होता है बच्चों, तो यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो क्या होता है? अधिक, कम, अत्यधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गैस के जो कण होते हैं बच्चों, इसके जो आकर्षण बल बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग जूल का मात्रक क्या है? तो जूल का मात्रक, जूल मात्रक किसका किसका है बच्चों? तो कार्य और ऊर्जा का, दोनों का है जूल मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। गैसों की संपीड़ितता होती है अधिक, कम, अधिक और कम के बीच, या इनमें से यह कोई नहीं। ठीक है, तो गैसों में संपीड़ितता होती है, बहुत होती है बच्चों। ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है, तो ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। ठीक है, तो कौन सा तत्व नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी है, जस्ता भी है, लेकिन कागज जो है ये तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये संगमरमर जो है ये आपका यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। निम्नांकित में मिश्रणों में से कौन विलयन है? ठीक है, तो मिट्टी, समुद्र का जल, वायु, सोडा वाटर। ठीक है, तो मिश्रण में कौन विलयन है बच्चों? ठीक है, तो ये सोडा वाटर जो है ये पूरा विलयन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुकता, परमाणुकता, संयोजकता, सक्रियता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परमाणुकता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है? 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है किसके बराबर? 2 मोल, या फिर 1 मोल, या 12 मोल से, या फिर 6 मोल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? Na PO4। ठीक है, फिर देखिए हम स्प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। Na3PO4, Na2PO4 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट NOA3PO4 होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नांकित में से कौन यौगिक परिवर्तन है? ठीक है, तो लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन अगर देखें बच्चों तो जल का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है? कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। ठीक है, तो कौन सा तत्व जो है बच्चों मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन जो है ये मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, याद कर लेना। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कौन सा परमाणु नहीं होता है बच्चों? तो न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे C6C12 लिखा हुआ है, 6C14 लिखा हुआ है। C मतलब कार्बन बच्चों, और नीचे जो दिया रहता है जो परमाणु संख्या दिया रहता है, ऊपर जो दिया रहता है परमाणु द्रव्यमान रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन है? संभारिक है, या समवायवी है, या समस्थानिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान उसका अलग अलग हो, भार हो, है ना, अलग अलग हो। तो ये देखिए इस दोनों का, कार्बन का तो परमाणु संख्या 6 है, बराबर है ना, तो समस्थानिक ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका,
प्राकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पादप कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक, लियोन हक, जैनसन, स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन एवं स्वान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मांसपेशियों तथा अस्थियों को जोड़ती है, कौन जोड़ती है बच्चों? उपास्थि, लिंगामेंट, एपिथेलियम, टेंडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, मांसपेशियां और अस्थि को कौन जोड़ती है? तो टेंडन। अस्थि क्या है? तो अस्थि जो बच्चों ये क्या है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो अस्थि जो है बच्चों ये है आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। यूग्लिना किस जगत में रखा जाता है? ठीक है, तो मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, प्लांटी एनिमिलिया। ठीक है, तो यूग्लिना किस जगत में रखा जाता है बच्चों? तो प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? मेंढक, चूहा, कबूतर, मनुष्य। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है बच्चों? तो मेंढक जो है ये शीत रक्तीय प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिकाएं, रेखित मांसपेशियों की कोशिकाएं, हृदय का मांसपेशी की कोशिकाएं। ठीक है, तो सबसे मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका जो बच्चों वो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो स्कर्वी किसकी कमी से होती है बच्चों? तो विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? ठीक है, रेबीज, मम्पस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो वायरस द्वारा कौन नहीं फैलता बच्चों? तो ये टाइफाइड जो है बिना वायरस का है। ठीक है, वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। 36 नंबर सवाल देखें आप लोग, किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 37 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? ओजोन स्तर का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो ओजोन परत है बच्चों ये किसके कारण क्षरण हो रहा है, किसके कारण खत्म हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में स्थित है बच्चों? तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। ठीक है, तो बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, कीटकनाशी का नया संगत उपयोग, सिंचाई की उचित व्यवस्था, खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल में विस्तार, समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। ठीक है, तो इसका जो देखिए यहाँ पे आपका राइट जो आंसर दिया हुआ है डी नंबर। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, आप एक बार इसको कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, कृमि से। ठीक है, तो दुधारू पशुओं का जो रोग होता है बच्चों ये होता है बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग को बता दूं, ठीक है, आप लोग अगर 2019 से लेके 2023 तक का सारा मॉडल पेपर अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसे जाकर कर लें। ठीक है, मैंने बहुत सारे चैनल वाले को देखा है, ठीक है, कि पीछे वाले ही प्रीवियस मॉडल पेपर को ही अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे चैनल पे आप देख लेंगे बच्चों। ठीक है, 2019 से लेके 2023 तक एक साथ में आप लोग को मॉडल पेपर एक साथ, ठीक है, सारा मॉडल पेपर आप लोगों को करवा दिया गया है। ठीक है, तो एक बार वहाँ से जाकर देख लें, सारा का सारा आप लोगों को कवर हो जाएगा और अपने एग्जाम में बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार दिखा देते हैं आप लोग को देखना कहाँ से इसको। ठीक है, प्लेलिस्ट में कैसे जाना है और देखना कहाँ से। देखिए बच्चों हम लोग आ गए यूट्यूब पर। ठीक है, मान लीजिए हमारे आप कोई भी वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, कोई भी आप वीडियो को हमारे देख रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन टू जो नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को वीडियो, शॉर्ट, लाइव बहुत सारे नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट पर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे वीडियो जितने हमारा दिया हुआ है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लास 8 का, 9 का। ठीक है, तो 9th का आपको प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस 5 साल का मॉडल पेपर को देखना है। ठीक है, तो नीचे जब आएंगे आप तो कहीं ना कहीं नज़र आएगा आपको, देखिए यहाँ पे
सभी मॉडल पेपर एक साथ, ठीक है ना। मैथ का देखिए, मैथ का 7 सेट यहाँ पे आप लोगों को करवा दिए गए, साइंस का यहाँ 7 सेट कंप्लीट करवा दिए गए, ठीक है। एक बार देखिए ओपन करके आप यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा 2023 का प्रिपरेशन आप यहाँ से कर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारा का सारा सेट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी आप क्लिक करोगे, दूसरा सेट देखो, पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा सेट देखो, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा सेट देखो, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत सारे चैनल वाले इसी को प्रीवियस मॉडल पेपर को डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सारा मॉडल पेपर एक साथ कंप्लीट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।